झारखंड है ना संपन्न नहीं है। आपको खनिज संपदा दिखता होगा, लेकिन यहाँ के लोग बहुत गरीब है। जो जोमेटो स्विगी करके स्टूडेंट पढ़ते हैं। यहाँ जो स्टूडेंट देख रहे हो ना, आपको देख के ना कोई भी स्टूडेंट ना दिल्ली के जंतर मंतर जैसे नहीं दिखेंगे, सब गरीब लगेंगे। आपको लगेगा ना कि कोई कूली है क्या, कौन से कहाँ से स्टूडेंट तो किसी शकल से नहीं लग रहे हैं। लेकिन नमस्कार दोस्तों, मिड डे मील का पूरा सच। भारत में करोड़ों बच्चे रोज सरकारी स्कूल जाते हैं। इसमें बहुत से बच्चे ऐसे परिवारों से आते हैं जिन्हें दिन में 2 वक्त का खाना भी हमेशा तय नहीं होता। ऐसे बच्चों के लिए स्कूल में मिलने वाली एक थाली सिर्फ खाना नहीं होती। किसी बच्चे के लिए ये दिन का सबसे पौष्टिक भोजन होती है, किसी के लिए स्कूल आने की बजाय और किसी के लिए भूखे पेट पढ़ाई करने से बचने का एकमात्र सहारा है। हम इसे आम भाषा में मिड डे मील कहते हैं, लेकिन अब इसका एक आधिकारिक नाम है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, यानी पीएम पोषण। आज हम समझेंगे ये योजना क्यों शुरू की गई, इसे किसने शुरू किया, इसका पैसा कौन देता है, कितने पैसे बच्चों तक खाना पहुंचता है और इस योजना में भ्रष्टाचार के आरोपों पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है। सबसे जरूरी बात, ये वीडियो किसी भी राजनीतिक दल के पक्ष या विरोध में नहीं है। हम बात करेंगे दस्तावेजों, सरकारी आंकड़ों, अदालतों के फैसले और सामने आए मामलों के आधार पर। पीएम पोषण योजना के तहत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल में दिन में गर्म पौष्टिक भोजन दिया जाता है। इसका लाभ मुख्य रूप से कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को मिलता है और कई जगहों पर बाल वाटिका और प्री प्राइमरी स्तर के बच्चों को भी इसमें शामिल किया जाता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार ये योजना लगभग 11 करोड़ 80 लाख बच्चे और करीब 11 लाख 80 हजार स्कूलों तक पहुंचती है। यानी हर स्कूल दिन करोड़ों बच्चों के लिए भोजन तैयार होता है। अब जरा सोचिए, इतने बड़े पैमाने पर भोजन बनाना, अनाज पहुंचाना, पैसे जारी करना और पूरी व्यवस्था की निगरानी करना कितना बड़ा काम है। और जहां इतनी बड़ी रकम और इतने बड़े स्तर की व्यवस्था होती है, वहां सवाल भी उठते हैं। इसके पीछे सोच बहुत सीधी थी। अगर बच्चा भूखा है, वह पढ़ाई पर ध्यान कैसे लगाएगा। भारत में गरीब परिवारों के बहुत से बच्चे खाली पेट स्कूल पहुंचते थे। कई परिवारों के लिए बच्चे को स्कूल भेजने का मतलब था घर का एक काम करने वाला हाथ बाहर भेजना। सरकार ने सोचा कि अगर इन बच्चों को स्कूल में कम से कम एक पौष्टिक भोजन मिलेगा तो दो समस्याओं का एक साथ समाधान हो सकता है। पहली भूख और दूसरी कुपोषण। दूसरी स्कूल में उपस्थिति और बच्चों का पढ़ाई में बने रहना। एक अलावा सामाजिक उद्देश्य भी था। जब अलग अलग जाति, धर्म और आर्थिक स्थिति से बच्चे एक साथ बैठकर खाना खाएंगे तो सामाजिक दूरी का कम करने में मदद मिलेगी। यानी मिड डे मील सिर्फ भोजन योजना नहीं है, ये एक पोषण और सामाजिक बराबरी तीनों में जुड़ी योजना थी। स्कूलों में बच्चों को भोजन देने के लिए शुरुआती और सबसे प्रभावशाली पहल तमिलनाडु में देखने को मिली। तमिलनाडु में कामराज के समय स्कूल भोजन को बढ़ावा मिला। बाद में मुख्यमंत्री एमजी रामचंद्र ने इसे बड़े पैमाने पर पोषण योजना के रूप में आगे बढ़ाया। राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार ने वर्ष 2095 में प्राथमिक शिक्षा से जुड़े बच्चों के लिए पोषण सहायता कार्यक्रम शुरू किया। शुरुआत में कई जगह पर बच्चों को पका हुआ भोजन देने के लिए बजाय खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता था, लेकिन 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश के बाद सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को एक पका हुआ भोजन देने के लिए जोर दिया गया। इसके बाद मिड डे मील योजना का विस्तार पूरे देश में हुआ। बाद में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के माध्यम से स्कूल को भोजन के कानूनी आधार मिला और वर्ष 2021 में इसका नाम बदलकर पीएम पोषण योजना रख दिया गया। इसलिए ये कहना सही नहीं होगा कि ये योजना किसी एक व्यक्ति का अकेला विचार था।
तमिलनाडु जैसे राज्यों में अनुभव केंद्र सरकार की राष्ट्रीय योजना और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से इन सब ने मिलकर इसे वर्तमान रूप दिया। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, इस योजना में पैसा कितना लगता है। 2021-22 में और 2025-26 तक पीएम पोषण योजना के लिए लगभग 1,30,000 करोड़ रुपए का वित्तीय पैकेज रखा गया था। केंद्र सरकार का मुख्य योगदान लगभग 54,000 करोड़ रुपए था। राज्यों और केंद्र प्रशासित देशों को योगदान लगभग 31,733 करोड़ रुपए बताया गया है। इसके अलावा खाद्यान्न की लागत रूप में केंद्र सरकार ने लगभग 45,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार उठाने की बात कही। सामान्य राज्यों में योजना की लागत का बंटवारा आमतौर पर 60-40 के अनुपात में होता है, यानी लगभग 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार। पूर्व उत्तर और कुछ विशेष श्रेणी वाले क्षेत्रों में केंद्र का हिस्सा सामान्य से 90% और राज्य का हिस्सा 10% रहता है। केंद्र सरकार खाद्यान्न, अनाज की ढुलाई, भोजन पकाने की लागत और निगरानी से जुड़ी हुई कुछ मर्दों में सहायता होती है। राज्य सरकार अपनी हिस्सेदारी देती है और स्थानीय स्तर पर व्यवस्था चलाती है। राज्य सरकारों को जिम्मेदारियां में रसोइयों के भुगतान, भोजन पकवाना और स्थानीय मेन्यू तय करना, गैस और पानी की व्यवस्था तथा स्कूलों की निगरानी में शामिल होती है। केंद्र सरकार पैसा और अनाज उपलब्ध कराती है, लेकिन बच्चों की थाली तक भोजन पहुंचाने की जिम्मेवारी राज्य और स्थानीय प्रशासन की होती है। इसी वजह से एक राज्य में भोजन योजना बेहतर तरह दिखाई देती है और जबकि दूसरे राज्य में कई समस्याएं सामने आती हैं। सरकार ने अलग अलग कक्षाओं के लिए भोजन की मात्रा और पोषण मानक तय किए हुए हैं। पुराने मानकों के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए प्रति स्कूल लगभग 100 ग्राम खाद्यान्न और उच्च प्राथमिक बच्चों के लिए लगभग 150 ग्राम खाद्यान्न का प्रावधान था। भोजन पकाने की लागत भी कक्षा के स्तर के अनुसार ही होती है, लेकिन बाजार में चावल, दाल, सब्जी, तेल, गैस की कीमतें बढ़ती रहती हैं और कुकिंग कॉस्ट समय समय पर भी बढ़ती है, तो रसोइयों पर दबाव पड़ता है। फिर या तो भोजन की मात्रा कम होती है या फिर गुणवत्ता से समझौता किया जाता है और सबसे ज़्यादा परेशानी अक्सर उन्हीं रसोइयों को होती है जिन्हें बहुत कम मानदेय में सैकड़ों बच्चों के लिए खाना बनाना पड़ता है। मिड डे मील ने कई स्तरों पर मदद की है। गरीब बच्चों को स्कूल में कम से कम एक पका हुआ भोजन मिलता है। बच्चों का स्कूल में उपस्थिति बढ़ाने में मदद मिलती है। परिवारों पर भोजन का थोड़ा आर्थिक बोझ कम होता है। कई बच्चों को दाल, सब्जी, दूध या अंडा या फल जैसी सब्जियां भी मिलती हैं। हालांकि हर राज्य ये मेन्यू निर्भर करता है, इसीलिए इसके अलावा सामूहिक भोजन बच्चों में बराबरी की भावना पैदा करता है। लेकिन ये भी एक सच है कि योजना लाभ हर जगह एक जैसा नहीं है। कहीं खाना पर्याप्त और पौष्टिक तो है, तो कहीं बच्चों को सिर्फ चावल और पतली दाल से संतोष करना पड़ता है। कहीं रसोई साफ है तो कहीं साफ पानी और गैस तक की कमी। मिड डे मील से जुड़े मामलों में कई तरह के आरोप भी सामने आए हैं। कहीं बच्चों को संख्या फर्जी दिखाकर बजट निकाला गया है, कहीं घटिया सामग्री खरीदने का आरोप लगा है, कहीं फर्जी बिल बनाए गए हैं, कहीं ठेके में पसंदीदा कंपनियों को फायदा पहुंचाने की बात कही गई है और कहीं कागजों में भोजन बनता दिखाना लेकिन बच्चों की थाली तक पूरा नहीं पहुंचता है। व्यक्ति को दोषी कहने से पहले अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। राजस्थान का मामला जनवरी 2026 में राजस्थान में एक मिड डे मील से जुड़े एक मामले में एसीबी ने लगभग 2000 करोड़ रुपए की कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के बाद 21 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। आरोप था कि कोविड के दौरान बच्चों को मिड डे मील में दिए जाने वाले राशन पैकेटों की खरीद और सप्लाई के नियम बदले गए। कुछ फर्मों को फायदा पहुंचा गया और घटिया सामग्री, फर्जी बिलों का इस्तेमाल किया गया।
इन 21 आरोपियों में कन्फर्म्ड और निजी कंपनियों से अधिकारी, कर्ज और कर्मचारी और सप्लायर बताए गए। लेकिन ध्यान रखिए, ये एफआईआर और जांच का मामला है। अदालत ने अभी तक इन लोगों को दोषी घोषित नहीं किया।